जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 1 सिविक्स पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 संविधान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम, वीकली टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है बच्चा, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के हर एक पार्ट से आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज मैं सिविक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और यदि आपने अभी तक भारत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए बच्चा। आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करवाए जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, जापान, भारत या बांग्लादेश? यहाँ पे सही उत्तर सी है, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों का शासन होता है। ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपने अपने अधिकार प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि प्राप्त होते हैं। भारत में किस प्रकार के संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है? एकात्मक, संघीय, सत्तात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर यहाँ पे बी है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था भारत में है। तीसरा प्रश्न, भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? 1, 2, 3 या 4? तो याद रखना है बच्चा, भारत में 3 स्तर की सरकारें होती है। पहला तो होता है केंद्र सरकार, ठीक है, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है स्थानीय स्तर पर सरकारें। स्थानीय स्तर पर सरकारें तो 3 प्रकार की होगी। चौथा प्रश्न है, भारत में कौन सी सरकारें हैं? केंद्र, राज्य, स्थानीय या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी बिल्कुल सही यहाँ पे विकल्प है। ये तीनों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये तीनों यहाँ पे भारत में सरकारें हैं। कानून बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कानून बनाने से संबंधित जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसमें 3 प्रकार की सूची होती है। ठीक है, उन 3 प्रकार के सूचियों के नाम लिखना है बच्चा आपको। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों आप याद रखिएगा। संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाते हैं वे केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, इनमें से किस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है? सुरक्षा, संचार, वित्त या इनमें से सभी? तो ये सभी विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत ये सभी विषय शामिल किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। 8वां प्रश्न है, भूमि, कृषि, पुलिस को किस विषय के में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, इन सभी विषयों को राज्य सूची में रखा गया है, यानी इसके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को प्राप्त है। किन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है? पुलिस, तो पुलिस पर राज्य सरकार। शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, शिक्षा हो गया, इसके अलावे जो होते हैं और स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सभी जो है वो समवर्ती विषय के अंतर्गत आते हैं जिन पर दोनों
सरकारें कानून बना सकती है, वित्त पर तो केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र पालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र पालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप सभी बताइएगा। तो यहाँ पे कार्यपालिका का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, बी विकल्प सही है। लेकिन वास्तविक जो है शक्ति है वो मंत्री परिषद के हाथ में होती है, ठीक है, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है, वो किसी का भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे सही विकल्प बी होगा, लोकसभा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? यानी उन्हें हटाना हो तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। याद रखना, उन्हें नियुक्त तो कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार उन्हें नहीं है, महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्रौपदी मुर्मू या इंदिरा गांधी? सही विकल्प यहाँ पे बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए, राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? 1, 2, 3 या 4? यहाँ पे आप सभी बताइए किस भाग में किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तक एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकार शामिल है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7, 6, 5 या 10? तो पहले तो 7 थे, लेकिन अभी जो संपत्ति के अधिकार है उसे हटा दिया गया है। याद रखना है, संपत्ति के अधिकार, इसे मौलिक अधिकार में ये शामिल नहीं है। 18वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 47वें, 44वें, 26वें या 36वें? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, 1978 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, प्रेस मीडिया को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है 19, ठीक है, ये सही विकल्प है। शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? 55, 45, 86 या फिर 12? शिक्षा का अधिकार, तो यहाँ पे शिक्षा के अधिकार की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का
1921 का में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है ना, मूल अधिकार बनाया गया। और इसके अंतर्गत यह कर्तव्य सौंपा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी आयु के बच्चे आते हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे बनाया गया। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? जन्माधिकार, मानवाधिकार, अल्पाधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो उसे मानवाधिकार कहते हैं। यदि उसे जन्म से वह अधिकार प्राप्त हो तो वह मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। इस अधिकारों में कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। इन अधिकारों में जीवन के अंतर्गत अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, प्रतिष्ठा से जुड़े अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 11 नवंबर या 15 जनवरी? तो याद रखना है 10 दिसंबर को हर एक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की थी। 10 दिसंबर 1948 से यह मनाया जा रहा है। 23वां प्रश्न दे रखा है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? स्वर्ण सिंह, बलवंत सिंह, मेहता राय या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे इसमें एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। भारत गणतंत्र कब बना? 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। सरकार के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 6 दिसंबर 1946? 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष यहाँ पे पूछ रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे मैं एक्यूरेट बताता हूँ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2, 11, 18 याद रखना है। 2, 11, 18, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लिख दीजिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? 2001, 2019, 2010 या 2009? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए कि कब से लागू हुआ। ठीक है बच्चा, आप सभी का होमवर्क यही है। आप सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बच्चा, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप सभी से। और याद रखना है कि मैंने इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सभी उसे भी देख लीजिए। थैंक यू बच्चा।